Good morning, everyone. In chapter first, source of food, we discussed some topics. Okay, that is source of food, uh, food from plants, food from animals. हम लोग इस चैप्टर में कई टॉपिक से डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है. नाउ विल बी डिस्कस्ड अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स. Here, okay, let us start. According to the food habits, animals are grouped as herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and decomposers. Okay, जो एनिमल्स का फूड हैबिट्स है, उनके खाने की जो आदत है, उसके आधार पर इनको कुछ समूह में डिवाइड किया गया है, कुछ समूहों में रखा गया है, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स. हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी, स्कैवेंजर्स अपमार्जक, डिकम्पोजर अपघटक. ओके, जो एनिमल्स की फूड हैबिट्स होती है, खाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पे इनको हियर 5 ग्रुप्स डिवाइड किया गया है. ओके, फर्स्ट हर्बीवोरस. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. वे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस. अब यहाँ हर्बीवोरस का मतलब दिया हुआ है. हर्बी मतलब प्लांट्स, हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स, और वोर का मतलब ईटर, मतलब प्लांट्स को खाने वाला. हर्बीवोरस कहलाता है. डेट इज फॉर एग्जाम्पल दिया है काउज, शीप, रैबिट्स, गोट्स, पिजन एंड एलिफेंट आर हर्बीवोरस. अभी जो काउज हैं आप देखते होंगे, शीप, रैबिट्स, गोट्स, पिजन एंड एलिफेंट आर हर्बीवोरस. ये सारे ओनली प्लांट्स को खाते हैं. ओके, इसलिए क्या है? हर्बीवोरस है. हियर सम स्ट्रक्चर्स, काऊ, शीप, एलिफेंट्स, आपने इनको ईट करते देखा होगा. ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट here some herbivores like parrot, pigeon eats only seed of plants. कुछ शाकाहारी हर्बीवोरस एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि पैरेट, पिजन, ये ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के सीड को खाते हैं. क्या खाते हैं? जो प्लांट्स में बीज रहते हैं उनको खाते हैं. जैसे आपने पिजन को और पैरेट को देखा होगा, जैसे मक्का वगैरह जब सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको ही खाते हैं. ओके, सम लाइक बटरफ्लाइज, बीज एंड सनबर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. देखिए कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गई, मधुमक्खी हो गई, सनबर्ड्स हो गई, वह फ्लावर के रस को सक करते हैं, चूसती हैं, उनके नेक्टर को चूसती हैं. ओके, वाइल जबकि सम लाइक कॉपर स्मिथ बर्ड्स मोस्टली ईट वाइल्ड फ्रूट. कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि कॉपर स्मिथ है, इसको ठठोरे बोलते हैं, ठठरे पक्षी है. कॉपर भी जंगली पक्षी है जो कि मोस्टली जो जंगली फल होते हैं उन्हीं को खाते हैं. ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक काउज एंड डियर ईट ग्रास एंड ग्रीन लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स. क्योंकि एनिमल्स जो काऊ होती है और डियर हिरन होते हैं, वो क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं और अन्य पौधों के हरे लिप्स को खाते हैं, हरे पत्तियों को खाते हैं. ओके, कैटरपिलर विच आर द यंग वन ऑफ बटरफ्लाइज ईट मोस्टली टेंडर लिप्स. ओके, जो कैटरपिलर होते हैं, ये कैटरपिलर जो होते हैं, जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, उसका छोटा बेबी कैटरपिलर कहलाता है. ठीक है, वो जो है वो लिप्स को खाते हैं, टेंडर लिप्स को खाते हैं, पत्तियों पे लगे होते हैं और नीचे से वो खाना शुरू कर देते हैं. कैटरपिलर जो होते हैं कुछ इस तरीके की उनकी संरचना होती है, जिससे वो आपने हरे हरे कैटरपिलर का स्ट्रक्चर फिगर देखा होगा, कैटरपिलर भी देखा होगा धान के खेत वगैरह में. ओके, हियर जिराफ है, इनकी टीथ आप देख सकते हैं. काउज है, इनका टीथ आप देख सकते हैं, वेरी शार्प होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं. ओके, घास को खाने के लिए छोटे छोटे नुकीले होते हैं. देखिए यहाँ लिखा भी है
Herbivores have sharp cutting teeth in front and फ्लैट गार्डिंग टीथ एट द बैक। कह रहा कि जो फ्लैट होता है, चपटा होता है, वो अंदर होता है, और आगे की जो टीथ होती है वो कट करने के लिए आगे की जो टीथ होती है बहुत ही शार्प होती है। ओके, नेक्स्ट है कार्निवोरस। सम एनिमल्स ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अन्य एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो अदर एनिमल्स के मांस को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। ओके, कार्नी का मतलब होता है मीट, वोरस का मतलब होता है ईटर, मतलब मीट मांस का ईट करने वाला ही क्या कहलाता है? कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, स्नेक, शार्क्स, पोलर बियर्स, ईगल्स, ईटीसी। ये जो हैं कार्निवोरस हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, टाइगर्स दिया है, एंड लायंस हैव शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ and claw which help them catch the feed on animals. Their strong feet help them hunt animals. ये देख रहे होंगे, ये लाइन है ना, इनके कितने नुकीले टीथ हैं और जबड़े जो होते हैं इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? आसानी से अपने शिकार को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ अदर है कार्निवल। ये शार्क मछली आप देख रहे हैं, ये आप बियर है। ठीक है, भालू है, जंगली भालू है। हियर ओमनीवोरस। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब होता है ऑल, वर्ड्स मीन्स होता है खाने वाले, जो सब कुछ खाते हैं वही क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ओमनीवोरस होते हैं वो क्या कहते हैं? बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल पीकॉक्स ईट स्नेक, एग एंड एग्स ऑफ अदर बर्ड्स, गार्डन लिजार्ड, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। जो पीकॉक होते हैं, मोर होते हैं, वो स्नेक को भी खा जाते हैं, अन्य पक्षियों के एग्स को भी खा जाते हैं। गार्डन लिजार्ड जो छिपकली होती है उसको भी खा जाते हैं, जो फ्रॉग है उसको भी खा जाते हैं, छोटे छोटे कीट मकोड़े भी खा जाते हैं। कौन? पीकॉक। एंड दे आल्सो ईट सीड्स एंड ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। ये जो होते हैं ये है सीड को भी ईट करते हैं और ग्रीन लीव्स को भी ईट करते हैं। ओके, फॉक्स, ब्लैक बियर, क्रो, इटीसी आल्सो कार्निवोरस। जो फॉक्स होती हैं, ब्लैक बियर होते हैं, क्रो होते हैं, वो क्या करते हैं? ये भी क्या कैसे हैं? ओमनीवोरस हैं, मतलब ये प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों ईट करते हैं। नेक्स्ट है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स आर एनिमल्स डैट ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। स्क्वेंजर्स भी एनिमल्स होते हैं जो कि जंतुओं के डेड मांस को खाते हैं। जो जीव मर जाता है उसको खाते हैं, जीवित है तो उसको नहीं खाते। जो स्क्वेंजर्स होते हैं, अपमार्जक होते हैं, वह कभी भी किसी जीवित जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते। वो तब उसको ईट करेंगे जब वो मर जाता है। जैसे वल्चर हो गया, हायंस हो गया, एंड क्रो आर स्क्वेंजर्स। ठीक है, ये जो है वल्चर है, गिद्ध हो गया आपके। ठीक है, ये क्या करते हैं? मरे हुए जीव का सेवन करते हैं। स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स आर क्लीन आवर सराउंड। जो स्क्वेंजर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं वो हमारे आसपास के वातावरण को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ठीक है, इधर फिगर दिया हुआ है, देखिए ये आपका वल्चर है, ये हैवान है। ठीक है, यहाँ देखिए Decomposers break down plants and animals into simple substance and mix them into the soil। करेक्ट, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते, तोड़ते हैं प्लांट्स एंड एनिमल को। ठीक है, जो प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, उसको तोड़ते हैं और उनको तोड़ के सिंपल साधारण सबस्टेंस में, पदार्थ में तोड़ देते हैं और उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इन दिस वे they help in recycling of nutrients and replacing the fertility of soil। कह रहा है कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो डिकम्पोजर्स होते हैं वह न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकिल, पुनः चक्रण में मदद करते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं उनके पुनः चक्रण में मदद करते हैं और साथ ही साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, उसको भी बढ़ाते हैं। ओके, हेंस दे आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। इसीलिए इन्हें किसानों के मित्र भी कहा जाता है, किसानों के मित्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का हियर डिकम्पोजर्स। क्या है डिकम्पोजर?
ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग थिंग्स, जो जीवित हैं उनकी बात कर रहा है। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन एंड डिकम्पोज्ड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। कह रहे हुए ऑर्गेनिज्म भी जीव जो कि डेड एनिमल्स को, प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं, अपघटक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो छोटे कवक होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, वो क्या है? डिकम्पोजर हैं। ओके, ये डिकम्पोजर्स कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है फूड क्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का फूड क्रॉप। ए लार्ज अमाउंट ऑफ सीरियल्स ग्रोन इन ए सीजन ऑफ यूजली, सॉरी एक मिनट, ओके। ए लार्ज अमाउंट ऑफ सीरियल्स ग्रोन इन ए सीजन ऑफ यूजली 3 to 4 month इज कॉल्ड ए क्रॉप। कह रहा है कि लार्ज अमाउंट में, अधिक मात्रा में अनाज को उगाना, जो कि एक सीजन में, जैसे कि 3 से 4 मंथ में, 3 से 4 महीने में किसी मौसम में अधिक मात्रा में अनाज को उगाना ही क्या कहलाता है? इज कॉल्ड क्रॉप, फसल कहलाता है। जैसे वीट, राइस, मेज, पल्सेज etc आर प्रोड्यूस्ड इन दिस वे। ओके, जो वीट है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, दालें हैं इत्यादि सारे जो हैं वह इसी तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड सीरियल्स फॉर देयर फूड। जो ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको अपने भोजन के रूप में अनाजों की नीड होती है, आवश्यकता होती है। ओके, फूड हैबिट्स इन ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति है उनमें फूड हैबिट क्या होती है, खाने की प्रवृत्ति कैसी होती है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, ह्यूमन बींग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 2 कैटेगरी based on the habits of food they eat, that is vegetarian and non-vegetarian। जो ह्यूमन्स होते हैं उनके खाने की आदत के आधार पर इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है। जैसे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, आपने नाम सुना होगा। दोज ह्यूमन्स बीइंग्स हु ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो ह्यूमन, जो मानव बस प्लांट्स को खाता है और प्लांट्स से बने प्रोडक्ट को खाते हैं, वेजिटेरियन कहलाते हैं। वेयर एज ह्यूमन बीइंग्स हु ईट एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस आर नोन एज नॉन वेजिटेरियन। वो मानव जो कि एनिमल से बने प्रोडक्ट को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, क्या कहलाता है? नॉन वेजिटेरियन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट या फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर फाउंड दैट स्पॉइलेज ऑफ फूड इज काज्ड बाय microorganism and can be prevented by destroying them. He developed a process called pasteurization। जो फ्रेंच के एक रसायन वैज्ञानिक थे लुइस पास्चर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से फूड के सड़ने का कारण पता किया था। स्पॉइलेज में होता है सड़ना, खराब होना। फूड के सड़ने का कारण का पता लगाया था और उसको बचाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय होने से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने बताया था। और जिसको उन्होंने क्या कर डेवलप्ड ए प्रोसेस, और उसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस डेवलप किया जिसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पास्चुराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फूड चेन। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड हेंस रिजल्ट। क्या ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड, आश्रित होते हैं, सभी जीवधारी आश्रित होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, अदर अन्य जीवधारी पर, या ग्रीन प्लांट्स पर। किसके लिए? फॉर देयर फूड, भोजन के लिए। इसीलिए जो ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसलिए उनका एक सीरीज होता है, एक श्रेणी होता है। फॉर एग्जाम्पल द फूड ऑफ ग्रास हॉपर इज ग्रीन प्लांट। जो ग्रास हॉपर होते हैं उनका फूड कैसा होता है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है,
जो ग्रास हॉपर होते हैं, टिड्डे होते हैं, उनका फ्रूट क्या है, फूड क्या है, भोजन क्या है, ग्रीन प्लांट्स है। द फूड ऑफ ए फ्रॉग आर इंसेक्ट लाइक द ग्रास हॉपर। अब एक फ्रॉग जो है, जो मेढक होता है, वो इंसेक्ट को ईट करता है, खाता है, जैसे कि ग्रास हॉपर वो टिड्डे को खा लेता है। द फूड ऑफ ए स्नेक आर एनिमल्स लाइक फ्रॉग। जो सांप होते हैं वह एनिमल्स को ईट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्नेक होते हैं मेढक को खा लेते हैं, तो उनका भोजन क्या होता है, मेढक होता है, एनिमल होता है। द फूड ऑफ एन ईगल आर एनिमल्स लाइक स्नेक। जो ईगल होते हैं, गरुड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल्स को ईट करते हैं, जैसे कि स्नेक को वो खा लेते हैं। दस ईट मेक्स ए चेन ऑफ फूड। इस प्रकार यह एक खाद्य की श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार ये खाद्य की श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्लांट्स ईटेन बाई ग्रास हॉपर, ठीक है। अब ग्रास हॉपर ईटेन बाई फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग ईटेन बाई स्नेक, स्नेक ईटेन बाई ईगल। अभी एक दूसरे पे डिपेंड हुए ना, डायरेक्ट ईगल प्लांट्स नहीं खा सकता ना, ना ही स्नेक ग्रास हॉपर खा सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, और इसी चेन को फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यह फिगर है, प्लांट्स है जिसको ग्रास हॉपर खा रहे हैं, ठीक है, और इस ग्रास हॉपर को ये मेढक फ्रॉग ईट कर रहे हैं, इस मेढक को स्नेक ईट कर रहे हैं, और इस स्नेक को ईगल ईट कर रहे हैं, और ये एक सिंपल फूड चेन है, ओके। अदर फूड चेन में भी यहाँ बनाई, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स लीफ है, इसको जेब्रा खा रहा है, जेब्रा को टाइगर खा रहा है। एल्गी है, स्मॉल पार्ट है, जिसको स्मॉल फिश खाते हैं, और स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाते हैं, ओके। हियर कम्प्लेक्स फूड चेन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, फिगर को अच्छे से देख लीजिए, ओके, कौन कौन कैसे डिपेंड है, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट here all food chains begins from green plants, so green plants are the ultimate producer of food। कह रहा है कि जो फूड चेन है, कोई भी फूड चेन स्टार्ट जो होता है, बिगिनिंग जहाँ होता है, उनकी शुरुआत जहाँ से होती है, वह होती है ग्रीन प्लांट से। इसीलिए ग्रीन प्लांट जो होता है अल्टीमेट प्रोड्यूसर, फूड का अल्टीमेट प्रोड्यूसर, एकमात्र स्रोत है, ओके। एकमात्र स्रोत कौन है, ग्रीन प्लांट्स है, ओके। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड। जो सभी जीव होते हैं वह अपने भोजन के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे। फूड चेन आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जो फूड चेन होता है, फूड चेन्स आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जो फूड चेन होता है, खाद्य श्रृंखला होता है, वह जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए या रख रखाव में किसी भी तरीके से मदद करती है, रख रखाव में भी मदद करती है, ठीक है। दे somehow are responsible for the sustenance of various living as well as non-living things। वे मतलब जो फूड चेन होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वे या एक तरह से कहें कि जो खाद्य श्रृंखला है फूड चेन, उसकी बात कर रहा है कि somehow किसी भी तरह आर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होते हैं, फॉर के लिए, सस्टेंस रख रखाव के लिए, जीवित रखने के लिए, ऑफ वेरियस विभिन्न, लिविंग जीवित, एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स अजीवित प्राणियों को अजीवित रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। वे किसी भी तरह विभिन्न जीवित और गैर जीवित या अजीवित रहने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ओके। नाउ योर चैप्टर इज एंड, ओके, चैप्टर समाप्त हो गए आपको।
ये आपके डिफिनीशंस दिए गए हैं, डिफिनीशंस आप पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट डे वी विल डू एक्सरसाइज, हम लोग इस एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या हैं। ओके, तो अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मैं आपकी मैम सीमा, गुड बाय।